साई बंदगी, सतनाम सभी भक्तों, सभी संतों और मेरे परम प्रिय सदगुरु नितिन साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आपकी बुराइयां करता है या जैसे कोई मेरी बुराइयां करता है तो वो हमारा परम हितैषी होता है। असल में वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो कैसे होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा और आपको ये सुनकर आप खुद ढूंढोगे कि आपको भी कोई निंदक मिल जाए ताकि आपका भी काम बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में निंदक का होना। जैसे फूलों के जीवन में कांटों का होना बहुत जरूरी है। जिस फूल के जीवन में, जिस फूल की टहनी में कांटे नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसको कभी भी तबाह कर देते हैं, कभी भी तोड़ के ले जाते हैं। तो असली जो चीज है, जो रक्षक है फूलों का, वो कौन है? वो कांटे हैं। जब फूल में बड़े बड़े कांटे होते हैं, उस फूल को तोड़ने का बच्चे तो प्लान भी नहीं बनाते कि कांटे लग जाएंगे। वही कांटे उस फूल के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन अगर फूल सोचे कि कांटे हमारे दुश्मन हैं, तो ये फूलों की मंद बुद्धि कहलाएगी, ये बहुत छोटी सोच कहलाएगी, उसकी अज्ञानता कहलाएगी कि वो कांटों को अपना दुश्मन समझ बैठा है। नहीं, कांटे ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। जैसे एक बूढ़ी माता जा रही थी वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ती हुई, वो सोच, और उसके पास सामान भी काफी था, कोई झोला था, कोई कुछ था, अपना सामान लेके जा रही थी, कपड़े भी लेके जा रही थी। तो वो यही दुआ करती जा रही थी कि हे माता, ये इतना भार है, ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, ये मुझे पता ना लगे कि ये भार मैंने उठा रखा है। अब ऐसा तो होने वाला था नहीं कि उसका भार उसी को महसूस होना बंद हो जाए। तो माता ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूर पे अरेंजमेंट कर दिया कुछ लोगों का जो वहां पे जा रहे थे। उन्होंने, किसी को दया आई, माता का कुछ पोटली उठा ली, किसी को दया आई बैग उठा लिया, किसी को दया आई माता की बोतल हाथ में पकड़ ली। ऐसे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सामान लेके माता को बिल्कुल खाली कर दिया और वो आराम से अपनी दर्शन करने वहां पहुंच गई। तो माता का जो बोझा उठाया, ये जो बोझा उठाने वाले थे, माता कितनी खुश हुई होगी कि मेरा बोझा उठाने के लिए कोई आ गया। अगर ये माता उनसे ही नफरत करने लगती, उनसे ही झगड़ा करने लगती जो उसका बोझा उठा के ले गए हैं, तो कितनी बड़ी मूर्खता होती माता की। तो इसी प्रकार जो निंदक होता है वो परमात्मा ने भेजे होते हैं हमारे भार उठाने के लिए, हमारे कर्म उठाने के लिए। वो कैसे उठाते हैं? एक बार एक राजा होता है, बहुत प्रतापी राजा होता है। उसने ये कसम खाई होती है कि दोपहर के 12 बजे से पहले पहले अगर कोई भी मेरे दरबार में भिक्षु या कोई साधु संत कोई भी अगर कुछ भी मांगने आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा। तो बहुत मशहूर हो गया राजा इसी चक्कर में, बहुत से लोग आते, बहुत कुछ मांग के ले जाते, जो उनके बिगड़े हुए काम बन जाते उनके। तो एक बार साधु आया, वो 12:10 पे आ गया। अब राजा अपना राजपाट छोड़ के 12 बजे अपना बंद करके वो अपने घोड़ों के अस्तबल में चला जाता था। तो उस दिन भी राजा अपने घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा और वहां पे अपने जो सबसे प्यारे घोड़े थे उनकी वो खुद सेवा करता था, अपने हाथों से उनको घास भी खिलाता था, उनका नहाना धोना भी खुद ही करता था। इतना प्रेम था घोड़ों से, यहां तक कि उनकी लीद भी वो उठाता था, लैट्रिन भी वही उठाता था। तो जब एक साधु पहुंचा दरबार में तो 12:10 हो गए थे, राजा जा चुका था। तो मंत्री संतरी ने बोला कि भाई राजा जी तो अस्तबल में चले गए हैं, आप वहीं जाके प्रार्थना करो जो आपको मांगना है। तो वो वहां चला जाता है और राजा से कहता है कि महाराज बहुत दूर से चल के आया हूं, रास्ते में आपका राज्य आ गया, सोचा कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो राजा कहता भाई तुम लेट हो गए, मेरा ये नियम है कि 12 बजे से पहले पहले
अगर कोई भी आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजता, लेकिन आप लेट हो गए हैं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो वो भिक्षुक कहता है कि कुछ तो दो महाराज, कुछ तो दो। अब आपके घर पे कुछ आया है, बंदा दरबार में आया है, आपके सामने खड़ा है, कुछ मांग रहा है, आप राजा हो, राजा धर्म के हिसाब से कुछ तो दो। तो राजा वहां पे लीद जो है वो साफ कर रहा होता है, बट्ठल में ढो ढो के उसको साफ कर रहा होता है। तो राजा क्या करता है, एक मुट्ठी लीद उठाता है और कहता है भाई मेरे पास तो यही है इस वक्त। तो महात्मा कहता है, साधु कहता है भैया जो है दे दे, कोई बात नहीं। तो वो उसकी झोली में डाल देता है एक मुट्ठी घोड़े की लीद। साधु लेके चला जाता है अपना। कुछ दिनों बाद क्या होता है, राजा शिकार पे निकलता है और शिकार खेलता हुआ जाता है, काफी दूर निकल जाता है। तो वहां पर एकदम उस राजा के घोड़े के सामने एक लीद का पहाड़ बन जाता है। जब लीद का पहाड़ वो देखता है कि ये क्या है भाई, ऐसा पहाड़ तो आज तक दिखाई नहीं दिया कभी, ऐसा भी कोई पहाड़ होता है, घोड़े की लीद का पहाड़। बड़ा चक्कर में पड़ता है, क्या है ये, है क्या चीज भाई, क्या है ये, क्या है। तो वहां पर एक साधु प्रकट होता है और साधु बोलता है महाराज आप इतना चिंतित मत हो, वो इस पहाड़ को देख के, ये आपकी ही देन है, आपकी ही उपज है, ये आपके ही कर्म है। ये जो लीद का पहाड़ है ये आपको ही खाना है, ये आपको खत्म करना है खा खा के। राजा बड़ा हैरान हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे हो गया भाई, मैं क्यों लीद का पहाड़ खाऊंगा। तब राजा को वो साधु याद दिलाता है कि महाराज जब मैं आपके पास आया था भूख के कारण, मुझे भूख लगी थी, तब आपने रोटी की जगह मुझे ये एक मुट्ठी घोड़े की लीद पकड़ा दी थी। और जैसे कि जो दान का जो नियम होता है कि दान बढ़ता ही जाता है, जो आप दान देते हो, इस जन्म में आप 100 रुपए देते हो तो वो बढ़ता 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 अगले जन्म तक लाखों रुपए हो जाता है, आपको बहुत प्रॉफिट होगा उसमें। दान बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो एक मुट्ठी लीद थी जो आपने दी थी वो आज पहाड़ बन चुकी है और ये आपको ही खा खा के खत्म करनी है, नहीं तो और बढ़ती जाएगी ये। अब राजा परेशान, राजा कहता भाई ये कहां फंस गए, क्योंकि कर्म भी उसी के हैं, उसी ने दिया है। क्यों दिया था भाई, जब वो खाने के लिए मांग रहा था खाना तो तुम लीद देने के हकदार तो नहीं थे, अब लीद दिए तो खानी पड़ेगी। तो राजा बहुत रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाता है, महात्मा जी कुछ तो करो, कोई इंतजाम करो, कोई हल बताओ कि क्या किया जाए। तब महात्मा क्या कहता है कि भाई देखो हल केवल एक ही है, तुम बहुत बड़े प्रतापी राजा हो, तुम्हारा बहुत मान सम्मान है, बहुत दुनिया तुम्हें नमस्कार करती है। अगर वही दुनिया तुम्हारी निंदा करने लग जाए, अगर वही दुनिया तुम्हें गालियां देने लग जाए तो ये पहाड़ खत्म हो सकता है। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ जाता है, भाई अब क्या किया जाए। लेकिन अब लीद का पहाड़ खाने से अच्छा तो कुछ भी है, मर जाना ही अच्छा है। तो राजा क्या करता है, बहुत दिमाग लगाता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो ऐसा काम करता है कि एक वैश्या को ले आता है अपने राज दरबार में और वहां घोषणा करता है कि आज से मैं इसके साथ अपने महल में अलग रहूंगा, एक नया महल बना के उसमें अलग रहूंगा। तो वो उस वैश्या के साथ उस अलग महल में रहने लग जाता है और बिल्कुल नियम के साथ, हाथ तक नहीं लगाता उसको कभी, बिल्कुल साफ सुथरा नेचर। और हर सुबह से लेकर शाम तक उसको रथ में घुमाता है पूरे शहर में। अब पूरे शहर में उस वैश्या को लेके घुमा भी रहा है और उसके साथ अलग रह भी रहा है। तो धीरे 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 लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बनाई, राजा को जहां भी लेके जाता था वो उसको तो पीछे से ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे, इतना परेशान करने लग गए, इतना उल्टा बोलने लग गए कि राजा को दिखने लगा कि भाई पहाड़ कम हो रहा है।
वो पहाड़ रोज दिव्य दृष्टि से दिखाया जाता था उसको कि आज इतना रह गया, आज इतना रह गया, आज इतना रह गया। वो 3, 4, 5 महीनों में वो पहाड़ बिल्कुल गायब हो गया। अब जब बिल्कुल गायब हो गया तो महात्मा ने फिर उसको सपने में बोला कि अब तू वापस आ, जहां पे पहाड़ था वहां पे वापस आ। तो जब वो वहां पे गया तो देखा उसने पहाड़ तो गायब है पूरा, लेकिन फिर भी वहां पे एक मुट्ठी घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। तब उस महात्मा ने राजा को बोला कि भाई, जो तेरा ब्याज था वो तो खत्म हो गया, अब जो तेरा मूल है, ये मूल तो तुझे खाना ही पड़ेगा। ये तेरा मूल है, ये जो तूने एक मुट्ठी जो दिया था, एक मुट्ठी तो तुझे ली दिए खानी ही पड़ेगी। तो वो राजा बोला, अरे महाराज जी, इसका भी कोई इंतजाम कर दो, इतना बड़ा पहाड़ खत्म करवा दिया आपने, इतना बढ़िया इंतजाम बताया, ये एक मुट्ठी का भी इंतजाम कर दो, कुछ तो बताओ कैसे तो खत्म हो ये। तब उस महात्मा ने बोला कि देखो, आज तक जगत वालों ने तुम्हारी निंदा करी थी। जगत वालों ने यानी आम आदमी ने, जैसे हम और आप आम आदमी हैं, अभी तक तुम्हारी आम आदमी ने निंदा करी थी, तो ये पहाड़ खत्म होके एक मुट्ठी लीद में बदल गया। अगर कोई महात्मा तुम्हारी निंदा कर दे तो ये मुट्ठी भर भी खत्म हो जाएगा। जब उसको ये बात समझ में आई तो बहुत दिल ही दिल खुश हुआ कि शुक्र है इसका भी इंतजाम हो गया। तब राजा ने क्या किया, भेष बदल के, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे वहां पे, भेष बदल के उनके पास पहुंचा, खूब सेवा करी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब सेवा करी और खूब कान भरे उसके कि महात्मा जी, आपके राज्य का एक राजा है, वो वैश्या के साथ रहता है, अपने अलग महल में रानियों को छोड़ दिया है, रोज उनको घुमाता है, वैश्याओं को घुमाता है, वो वैश्या को अपने रथ पे, रोज उसके कान में डाले कि कभी तो ये निंदा करेगा। लेकिन महात्मा ने साफ बोल दिया कि हे राजन, 3 महीने हो गए तुझे यही कहानी सुनाते हुए, मैं तुझे अब भी बोल रहा हूं कि मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि वो तू ही है और वो तुझे ही खाना पड़ेगा। वो खाना कैसे है मैं जुगती बता देता हूं। तो कहता महाराज जी, जुगती तो बता दो, जुगती के चक्कर में तो आपके पास पहुंचा हूं। तब वो कहता है, ऐसा काम कर भाई, इस घोड़े की लीद को, एक मुट्ठी लीद को धूप में सुखा ले, इसको सुखा के इसका पाउडर बना दे, और वो पाउडर चुटकी चुटकी अपने आटे में मिक्स करवा दिया कर। वो रोटी तुझे पता भी नहीं लगेगा कि ये कब खत्म हो गया, जब रोटी तू खाएगा, और तेरे ये एक मुट्ठी जो लीद है वो भी खत्म हो जाएगी। चिंता मत कर, तुझे पता भी नहीं लगेगा, बदबू भी नहीं आएगी, और बता क्या चाहिए तुझे। तो राजा बहुत खुश हुआ कि शुक्र है संतों के पास निंदा नहीं होती है, लेकिन संतों के पास हर सवाल का जवाब होता है। संतों के पास जुगती होती है और जुगती से ही मुक्ति होती है। तो वो राजा बहुत खुश हुआ और जाके उसने वही काम किया, उस लीद को सुखाया और उसमें एक एक चुटकी रोज अपने भोजन में डलवा के उसको आराम से खा गया, पता भी नहीं लगा, घिन भी नहीं आई। तो इसीलिए जो हमारे निंदक हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जब निंदा होने लग जाती है तब परमात्मा की तरफ से आपको एक लेटर आ जाता है कि अब आप आम आदमी नहीं रहे, अब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, यानी कि आप खास हो चुके हो, आप ऊपर उठ चुके हो, लोग आपकी टांग घसीट रहे हैं। अगर आप ऊपर नहीं उठे होते तो आपकी टांग कैसे घसीटते, क्योंकि टांग घसीटने वाला हमेशा नीचे ही रहता है, तभी तो टांग पे हाथ आएगा, उसके पैर पे हाथ अब पकड़ेगा वो। और पीठ पीछे निंदा करने वाला, याद रखना, हमेशा आपके पीछे रहता है, वो आगे नहीं आ सकता। इसलिए कबीर साहब ने बार बार बोला है कि निंदक नीरे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को 3 लोक भय नहीं।
निंदक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरी इतनी निंदा होती है, हर ग्रुप में लोग निंदा 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 निंदा, और यकीन मानना जो भी मुझे कोई भेजता है उनके कोई बोल वचन, तो मैं हंसता हूं कि शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है ये अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे कर्म उठा रहे हैं। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है जो मेरे घर की सफाई हो रही है, वो भी फ्री में, कुछ देना भी नहीं पड़ रहा इन लोगों को। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गली में सफाई कर्मचारी आते हैं, आपका कचरा उठा के लेके जाते हैं, एक एक लिफाफा रोज भर के देते हो आप, और महीने के बाद वो आपसे पैसे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे। हाँ जी, 1 महीना हो गया, 100 रुपए दे दो, 150 रुपए दे दो, मांगते हैं ना। लेकिन आपके घर के बाहर का जो गंदगी है, सारी शहरों की गंदगी है, नालियों में जो गंदगी है, जो सुअर होता है, कुत्ते होते हैं, गिद्ध होते हैं, गिद्ध जंगल की गंदगी साफ करते हैं। कोई जानवर मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है जंगलों में, तो उसकी बदबू, उसके सड़ने से फैलने वाली बीमारियां, ये सब गिद्ध खत्म कर देते हैं। और आपके जो नालियां हैं, नालियों में रोज गंद पड़ा रहेगा, नालियां साफ नहीं होंगी, आप बीमार पड़ जाओगे, नालियों में ढेर लग जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये जो सुअर होते हैं, ये आपकी नालियों में मुंह डाल डाल के गंद खाते हैं और आपकी नालियां साफ कर देते हैं। इसी प्रकार ये जो निंदक होते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपका घोर से घोर कर्म, जिसके लिए आपको फांसी भी हो सकती थी, ये अपने सिर पे उठा लेते हैं, और उसके बाद सारी उम्र ये आपके पाप को ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, और आप उस बूढ़ी माता की तरह आराम से खाली हाथ अपने मुकाम तक आराम से बिना बोझे के पहुंच जाते हैं। इसलिए निंदक सबसे प्यारे हैं। कबीर साहब ने तो यहां तक बोला, निंदक जीवे जुगन जुगन और काम हमारा होवे। निंदक जुगो जुग जीता रहे और हमारा काम बनता रहे। तो इसीलिए कोई मेरी निंदा करता है, उसको सुनो, बहुत प्रेम से सुनो, देखो कि कितनी निंदा कर रहा है, कितना आनंद आ रहा है उसको मेरी निंदा करने में। मैं खुद देखता हूं कितने लोग आनंदित होते हैं। असल में वो अपने मन को आनंद देते हैं निंदा कर करके। मन कौन है? काल भगवान। वो ड्यूटी कर रहे हैं मन की, क्योंकि मन इन्हीं इंद्रियों के द्वारा सुख चाहता है। और निंदा एक ऐसी चीज है, निंदा चुगली इतना बड़ा सुख है इन दुनिया वालों के लिए कि बच नहीं सकते निंदा चुगली से। आप कहीं पर भी जाके बैठ जाओ 1 घंटा, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, तो 1 घंटे में 50 मिनट केवल और केवल निंदा चुगली ही होगी लोगों की, क्योंकि इसमें महारस है। लेकिन दुनिया वालों के लिए, एक साधु संत के लिए निंदा का महारस नहीं होता। एक साधु संत हमेशा निंदा से बचता है, कभी पलटवार नहीं करता। इतने मैसेज आते हैं, इतने लोग फालतू बातें करते हैं, मैं कभी पलट नहीं वार करता, कभी नहीं। जो बोलता है बोलने दो, हमने अपना काम करना है और अपना काम करके यहां से निकल जाना है। हमने किसी से कुछ नहीं लेना। जो हमारी निंदा कर रहा है, जी सदके है जी, परमात्मा की दया है कि उसने ये काम अपने आप अपने सिर पे रख लिया और हमारी निंदा कर करके हमारे सारे कर्म ढोता ही जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लाखों लोग आए जो हमारी निंदा करें और हमारा बड़े आराम से काम बनता जाए और इसी जन्म में हम सब मुक्त हो जाए। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे मिलते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई जय हो, सतगुरु मदन साहिब की सदाई जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की सदाई जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।